इसे श्रवण कर मिट जाती है वो, इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्मों की कथा हो कथा। जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मिट जाएगा कथा हो जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्मों की कथा हो जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, 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 जय श्री राम कथा। भगवान भोले बाबा राम कथा की महिमा सुना करके अपने इष्ट देव राम जी को मंगलाचरण किया। कोई भी वक्ता कथा कहने से पहले अपने भगवान को प्रणाम करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। बाबा ने प्रणाम किया और पार्वती को धन्यवाद दिया। आप धन्यवाद के पात्र हैं, आपने राम कथा पूछी। और इसमें विशेष बात यह है, आप अपने लिए नहीं पूछी, आप तो बहाना हैं। आपके माध्यम से पूरी दुनिया में राम कथा जाएगी, 7 द्वीपों में जाएगी, हर देश में पहुंचेगी राम कथा। पार्वती ने मन ही मन कहा कि गंगा भी तो मेरी बहन है, तो मैं भी आपकी पत्नी हूँ, तो आपके चरणों में बैठी हूँ, और एक मेरी बहन है जो आपके सिर पर बह रही है, जरूर उसमें कुछ विशेषता होगी। बोले हाँ है ना विशेषता। क्या विशेषता है? बोले हिमालय से उतर करके यमोत्री, गंगोत्री और अलकनंदा, भागीरथी, जाह्नवी और अलग अलग नामों से नीचे आई, और नीचे आकर के ऋषिकेश, हरिद्वार आदि में मिलते मिलते कहाँ तक पहुँच गई? गंगा सागर तक। बीच में अपने दोनों तरफ तीर्थ बसाई, और वहाँ स्नान करके गंगा में जा करके लोग अपने पाप धोते हैं और जीवन सफल बनाते हैं। मैया तारती है सबको, तो एक मैया ने अपने दोनों तरफ तीर्थ बसाए, तो मैं एक दूसरा तीर्थ प्रकट करूंगी। कौन तीर्थ? राम कथा का तीर्थ। जो राम कथा में बैठेगा, इसमें आकर के डुबकी लगाएगा, तो जैसे उस गंगा में
जा कर के तर जाते हैं। उसी तरह सत्संग की गंगा में, राम कथा की गंगा में बहाऊंगी अपने मुख से, पूछूंगी राम कथा, और भोले बाबा के मुंह से घर घर राम कथा गंगा बहाऊंगी। धन्य है वो माँ जो घर में सत्संग लाई और आज हम लोगों को कहने सुनने का अवसर मिला। पार्वती, राम के कृपा थे आपके मन में सपने हूँ, संशय नहीं है। हमको लग रहा है संदेह भ्रम कुछ नहीं है, लेकिन एक बात जो आपने कहा वो थोड़ा उचित नहीं है कि अयोध्या वाले राम और राम कितने राम हैं वो तो बहुत लंबी चर्चा है, पर वही ब्रह्म हम में, आप में, सब में है, प्रकट हो जाते हैं, अवतार बन के आ जाते हैं संसार के कल्याण के लिए, जीवों को तारने के लिए। पार्वती, जो भगवान की कथा कानों से सुना नहीं, आंखों से संतों का दर्शन नहीं किया, वह कान कान नहीं है, सांप रहने का बिल है। वह आँख आँख नहीं है, जो आँख है साधुओं का दर्शन न करे, मोर के पंख के समान है। मोर के पंख पर सांप आँख का चित्र बना रहता है, पर वो किसी काम का उससे देखा नहीं जा सकता। उसी तरह आपका आँख अगर सत्कर्म में नहीं है, साधु सेवा में नहीं है, संतों के दर्शन में नहीं है, तो इंद्रिया बलवती है, वो संसार के तरफ खींच करके ले जाएगी और आपको घाटा में डाल देगी। नफा का काम करो, क्या? सत्संग करो। राम कथा क्या है? दोनों हाथों की ताली है। कोई पेड़ पर पक्षी बैठा है तो पत्थर मारने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? जहाँ बैठे हैं वहीं से ताली बजा दो, अपने उड़ जाएगा पक्षी। तो जैसे वो पक्षी उड़ जाएगा ना, उसी तरह से जो भीतर मन में संशय रूपी पक्षी बैठा है, मन में पक्षी बैठता है ना संशय का, क्या संशय? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, बार बार बीमार क्यों पड़ जाता हूँ, घर की याद क्यों आती है, ये भी तो संशय है कि नहीं? बेचैन क्यों हो जाता हूँ, ये बेचैनी क्या चीज़ है, अकेलापन क्या चीज़ है, क्यों चारों तरफ कुछ न कुछ पकड़ने दौड़ने जाता हूँ, क्या चाहिए इस मन को, क्यों यह मन का पेट नहीं भरता है। ये जो सवाल है, जो भीतर बेचैन है, कुछ न कुछ खोज रहा है, इस खोज का समाधान राम कथा है। संशय की पक्षी को उड़ाने वाला यह राम कथा है। पार्वती, भगवान का जो सुमिरन करते हैं ना, वो जो भवसागर है उसको गऊ के खूर के बराबर छोटा बन जाता है, भवसागर पार हो जाते हैं। गऊ के खूर में आप लोग देखे हैं ना, मिट्टी में गऊ का खूर का पैर बन जाता है ना धरती में, तो उसमें जल रहता है, पानी कितना रहता है, थोड़ा सा पानी। तो जो भगवान का सुमिरन करेंगे उनके लिए गऊ के खूर इतना पानी बच जाएगा भवसागर में, सुमिरन जो करेंगे। ते गोपद भव निधि तरही, राम साक्षात परमात्मा है। ये भ्रम मत पालो पार्वती कि दशरथ के बेटा हैं तो ये हैं, तो उन्होंने सिया का क्यों हरण होने दिया, और ये सब लीला है, लीला करने आए थे। बाकी वो साक्षात भगवान हैं, परमात्मा है। समझ में नहीं आए तो लीला को प्रणाम कर लो। ये ऐसा संशय मन में आते हैं, जानती हो क्या रहता है?
ज्ञान विराग सकल गुण जाहि, ज्ञान वैराग सब भग जाएगा। पार्वती की बात सुन चुके थे भोले बाबा, तो समाधान कर रहे हैं। सब कुतर्क मिट गया, भगवान के चरणों में प्रेम जगा। पार्वती बोली जय हो जय हो, बस समझ गया मैं, अब आपसे कुछ नहीं कहूँगी, अब सुनाइए। अब सुखी हो गई मैं, मन का विषाद दूर हो गया। देखिए, किसी से अपना मन का बात रखिए, प्रश्न रखिए, ठीक समाधान कर दे तो दिल को संतोष हो जाता है। और समस्या बन जाए, हाँ, बात इधर उधर गोल मटोल कर दे तो समाधान थोड़े हो पाएगा और बोझ बन जाएगा। साफ बात करना चाहिए, सीधी बात करना चाहिए। जो बात अगला पूछ रहा है उस पर हम सही बात करें। कई लोगों का आदत होगा, देखे होंगे आप लोग, भूमिका बनाएंगे। अरे भाई 2 मिनट की बात है, सीधी बात करो ना। नहीं, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, और गिलास को लोटा कहेंगे। है गिलास, क्या बताएंगे? लोटा। ला, ये भूमिका न बनाओ, सीधी बात करो, साफ बात करो। हाँ ये बात है, इतना है, ऐसे। भोले बाबा ने बिल्कुल साफ बात किया, साफ बताया। लेकिन सुनो, तुमने पूछा भगवान का अवतार क्यों होता है, कब होता है? बोले इसका निश्चित कारण हम नहीं बता सकते हैं, पर हमारे अनुमान से हमको ऐसा लगता है। क्यों होता है वही जाने, लेकिन हमसे पूछोगी तो हमारे मन में आता है कब अवतार लेते हैं, क्यों लेते हैं? बोले जब जब हो ही जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो ही धर्म के हानि। बाढ़हि असुर, बाढ़हि असुर अधमय अभिमानी, धर्म के हानि, जब जब होई धर्म कर हानि। बहुत प्यार करते हैं तुमको, सुना कहाँ बजा रहे हो? जब जब होई बाढ़हि असुर, बाढ़हि असुर धमय अभिमानी, जब जब होई धर्म कर हानि, जब जब होई धर्म के हानि। क्या करते हैं? तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। हरहि कृपा सजन पीरा, सजन पीरा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय
देवताओं को स्थापना करते हैं, राक्षसों का संहार करते हैं। जग में उनकी चर्चा होती है। उनके जाने के बाद उनके भक्त लोग भगवान के मंगलमय चरित्र का यशगान करते हैं, यशगान करते हैं। मैं कुछ जन्म के कारणों को बता रहा हूँ। एक जन्म की बात है, भगवान विष्णु के द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। दोनों पहरेदार थे। एक बार सनक सनंदन सनातन सप्तर्षियों की इच्छा हुई कि जाकर के भगवान से मिलने के लिए गए। लेकिन बड़ा आदमी का जो प्यून भी होता है ना, बड़ा तामस में रहता है। कुर्सी का मद सबको होता है? महात्मा को परमात्मा से मिलने से रोक दिया। और जब रोक दिया, महात्माओं को थोड़ा क्रोध आया और बोले भगवान से मिलने से रोक रहे हो, इसका फल आएगा तुमको। क्या होगा? बोले पतन होगा, पतन होगा। और यह संकेत हम सबके लिए है कि हमेशा कोई भी कुर्सी आपके साथ सुरक्षित नहीं है। हमेशा कुर्सी आपके सिर पर चढ़ा रहे, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब डॉक्टर जो है अपना ड्रेस पहन करके हॉस्पिटल में कैंची ले करके और अपना आला उला ले करके काम करता है तो समझ में आता है। अब अपना घरों में वही करे तो ठीक लगेगा? हाँ? वकील जो है अपना कोट वोट पहन करके खूब कोर्ट में अपना सब लीला कर रहा है, और वही कोटे पहन के रात में घर में सोए तो ठीक लगेगा? अरे भैया, वहाँ आपका ड्यूटी है, कर लिए, बाकी समय नॉर्मल रहो। 24 घंटा वकील बने मत रहो। हाँ? लेकिन किसी किसी का स्वभाव होता है 24 घंटा वही नशा में। हाँ? द्वारपालों को अपने कुर्सी का नशा महात्माओं ने उतार दिया। क्या किया? श्राप दिया, जाए निशाचर हो तुम। आप लोग गलत कर रहे हैं, जाओ पतन हो जाएगा। भगवान सुन करके आए, क्या हुआ? बोले ऐसा ऐसा बात है, अब तो पतन हो ही गया। बोले बैर भाव से भजोगे तो 7 जन्म में मिलेंगे, और बैर से भजोगे तो 3 जन्म में, और प्रेम से भजोगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। जैसे भी हो भगवान को याद करना ही चाहिए। राम को तो पाना ही है, बिना राम का किसी का कल्याण नहीं है, चाहे देव हो चाहे राक्षस हो। कोई इस भजन में भजता है, कोई दूसरे रूप में भजता है, पर याद तो राक्षस अधिक करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर किसी से मन मुटाव आपका हो जाए तो दोस्त भले याद ना आए, लेकिन वो बार बार याद आएगा, उसको नहीं भूल पाइएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बात बात पर आएगा, चित्त पर चढ़ा रहेगा। वही जय विजय जा करके रावण और कुंभकर्ण बने, वही जा करके दंत वक्र और शिशुपाल बने द्वापर में, जो कन्हैया ने उद्धार किया। और वही जा करके हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, जिसको नरसिंह बन करके और श्री भगवान बराह बन करके दोनों का उद्धार। 3 जन्म के लिए भगवान को 5 बार आना पड़ा।
तब इन सब का कल्याण हुआ। दूसरा जन्म जलंधर की पत्नी वृंदा ने एक बार भगवान को श्राप दिया था, इस कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। तीसरा कारण, नारद जी एक बार भगवान विष्णु को श्राप दिए थे, इस कारण भगवान अवतार लिए। सुन करके बड़ा अटपटा सा लगा पार्वती मैया। बोली कि और सब तो कथा आपने संक्षेप में सुना दिया, लेकिन मेरा गुरु जी का कथा थोड़ा बढ़िया से बताइए ना। मेरा गुरु जी तो गलती कर नहीं सकते हैं, तो श्राप कैसे दे दिए? जरूर गलती विष्णु ही किए होंगे, क्योंकि ज्ञानी हैं, भक्त हैं नारद जी, वो कैसे गड़बड़ करेंगे? और विष्णु भक्त होकर के श्राप क्यों दे दिए? क्यों श्राप दिए? ये हमको थोड़ा बताइए। आहा, सुन करके भोले बाबा मुस्कुराने लगे। बोले, देवी भगवान की माया बलवती है और इससे कोई जीत नहीं पाया। न यहाँ मूर्ख कोई है, न ज्ञानी है, जिसको जैसा बनाते हैं बन जाता है, बन जाता है। अच्छा, कैसे श्राप दिए? कथवा तो बताइए। भोले बाबा ने कहा, ठीक है सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी हिमालय में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह बड़ा सुंदर स्थान देखे तो मन हुआ कि यहीं भजन करे, ध्यान करे। भगवान का ध्यान भजन करने लगे और जैसे ही समाधि में लगे, इंद्र को तकलीफ हो गया। माई बाप भाई बहन, आप लोग को एक बात बता दूं, ये जो ऊपर वाले लोग हैं ना, नीचे वाले से बड़ा डरते हैं। कोई ऋषि मुनि साधु महात्मा ध्यान लगाया तो उनको डर यही लगता है कि जग पूजा पाठ ध्यान इसीलिए कर रहा है कि हमारा कुर्सियां ले ले। इंद्र को भी अपनी कुर्सी की चिंता है। तो नारद जी ध्यान में लगाए थे, इंद्र परेशान हो गया। सोचा किसको भेजे, किसको भेजे। बोला और किसी से तो बात नहीं बिगड़ेगी, कामदेव को भेजते। वो कामदेव को नारद जी के पास भेजा गया। तुलसी बाबा एक उदाहरण यहाँ देते हैं, बड़ा बढ़िया उदाहरण है। सुख हार ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जन जाड़ जड़, जिम सुरपत ही न लाज। बात समझिएगा। आप लोग देखे होंगे कभी कभी कुत्ता जो होता है ना, सूखी हड्डी लेकर के भागता है। वो भागता इसलिए है कि कहीं शेर जो है ना मेरा सूखी हड्डियां न छीन ले। अच्छा, उसको यह पता नहीं है कि शेर कभी भी दूसरे के शिकार के पीछे नहीं जाता है, वो स्वयं शिकार करता और ताजा मांस खाता है, वो हड्डी के पीछे नहीं जाता है। लेकिन ये ससुरा कुत्ता तो कुत्ते न इसको तो लगा है कि हमारा सूखी हड्डियां छीन न ले। कई जो नीच सोच के लोग होते हैं ना, क्षुद्र आदमी, वो यही सोचते हैं कि लगता कि हमारा खेले बिगाड़ने वाले। अच्छा भी उसका करिएगा ना तो वो गंदे सोचेगा, उसकी मनोवृत्ति ऐसी है। आप किसी का भलाई करने जाइए, वो 50 तरह का मन में विचार कर लेगा, पता नहीं क्या कर दे, क्या हो जाए। और वही कुत्ता जब हड्डी लेके भागता है
और भागते भागते अजय जी के जो है मड़ई है ना आके लुका जाता है। और जब छुप गया एकांत जगह पाया तो लगा उसी को चिबाने। और खूब जब चिबा लेता है तो चिबाते चिबाते हड्डी में से तो कुछ निकलने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो सूखा हड्डी है। लेकिन उसकी जबड़ा छिल जाती है और जबड़ा छिलने से उसमें से खून निकलने लगे। और जब खून निकलता है तब कहता है देखो तो हम मेहनत किए तो इस हड्डी में से खून निकाल लिए। और उसको यह ज्ञान है नहीं है कि अरे तुम्हारे खून है और तुम अपने खून को निकाल के उल्टे खुश हो रहे हो कि हम जो है मेहनत किए तो फल पाए। इशारा क्या है, संकेत क्या है? संकेत यह है, ए मैया बात मत करो, संकेत यह है कि हम लोग भी संसार के विषय वासना में दौड़ते हैं और सोचते हैं कि वहाँ सुख है, लेकिन भ्रम है, केवल भ्रम है नहीं, पर वही सुखी हड्डी वाला मामला है। आज तक किसी को कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर भी सुखी हड्डी। संकेत वही है। जब समाधि नहीं खुली कामदेव से भगवान नारद जी का, तो जाके चरणों में गिर गया, प्रणाम वरनाम किया, 10 मिनट बैठा तो बाबा की आँख खुली। कौन हो आप? बोले हम कामदेव हैं। अच्छा क्यों आए हो? अरे इंद्र भेजा था आपकी समाधि तोड़वाने के लिए। हम तो समाधि नहीं खोल, बाबा आप बहुत महान है, आपकी महिमा बहुत है, और आप तो इतने महान हैं कि क्या बताऊं। अब नारद बाबा बिल्कुल फूल के गप्पा बन गए। और जब अहंकार हो जाता है ना तो जीव का पतन होता है। बोले कि जाओ जाओ जाके इंद्र से कह देना कि उसके पद का भी मोह नहीं है हमको, और लोभ भी नहीं है, और क्रोध भी नहीं आया। देखो तुम सामने बैठे हो, हम खुशी से बात कर रहे हैं, और कामदेव को भी जीत लिए। तो काम क्रोध लोभ तीनों मेरे बस में है, तीनों बस में। इसीलिए कभी श्री तुलसी बाबा ने कहा, ममता तू न गई मेरे मन ते, शेष पगे जन्म के, शीश पगे जन्म के साथी, ज्योति गई नैनंते, पर ममता तू न गई मेरे मन ते। अहंकार अति दुखद न मरुआ। ये अहंकार बड़ा खतरनाक रोग है, ये मानसिक रोग है, और ये जिसके जीवन में आता है पतन करा के मानता है। रावण के पास सब कुछ था, बल था, विवेक था, विद्वान इतना था कि कोई बात नहीं कर पाता, लेकिन उसके पास 2 कमजोरी विशेष थी। अहंकार बहुत था। जिसके पास शक्ति आ जाए, ज्ञान आ जाए, ताकत आ जाए, तो अहंकार होना स्वाभाविक है। पहली कमजोरी अहंकार, और दूसरी कमजोरी विषयी था, स्त्री भोगी था, पर स्त्री के प्रति आसक्ति उसके अंदर, यही पतन का कारण बना। पर नारी के कारण, पर त्रिया के पीछे पड़ा। कामदेव भागते भागते इंद्र के पास गया, सब सूचना सुनाया। अब इधर नारद जी वहाँ से चले, सोचे कि हम कामदेव जीत गए हैं। अब ऐसा कौन किया है? बोले भोले बाबा भी कामदेव को हराए थे, जलाए थे। तो चलो उनको जल्दी से बताए। हाँ, जो जिस क्षेत्र में रहते हैं ना, उन लोगों से उनका संपर्क रहता है। गजेड़ी गजेड़ी को देख के खुश हो जाएगा,
शराबी शराबी को देख के खुश हो जाएगा, जुआरी जुआरी को देख के खुश हो जाएगा। चलो बैठे, अब तो आ ही गए। सत्संगी सत्संगी को देख के खुश हो जाएगा, चलो अब तो कुछ कथा सत्संग होगा। अब नारद जी भोले बाबा के पास पहुंचे तो बाबा बड़ा प्रसन्न हुए। चलो नारद आया है, राम कथा होगा, सत्संग होगा। लेकिन उल्टा हुआ, हे राम कथा नहीं सुना है, काम कथा सुना। भोले बाबा ने कहा आज ये दूसरा टावर कहाँ से पकड़ लिए, ये तो गड़बड़ है, ये नेटवर्क कहाँ से पकड़ लिया, काम कथा सुना रहे हैं। बोले कि वो सब ठीक है, लेकिन जो बात हमको आप समझा रहे हैं नारद जी, दूसरे किसी से मत कहिएगा, ये सब अपने से नहीं कहना चाहिए। अरे आज तक कोई जीत पाया है काम को? अच्छा है आप जीत गए, लेकिन किसी को मत सुन। बोले ठीक है, किसी को नहीं सुनाएंगे। भगवान विष्णु को? बोले वहाँ तो बिल्कुल ही मत सुनाना। अच्छा ठीक है, नहीं सुनाएंगे। अगर चर्चा चल गई तब? बोले चल जाए चर्चा तो छिपा लेना, चलहूँ प्रसंग दुराय हूँ तब हूँ, छिपा जाए। भोले बाबा ने अहंकार रूपी जो फोड़ा हो गया था नारद जी को, तो फोड़ा कभी कभी उतना बड़ा नहीं होता है, उसको दवा लगाने से दब जाता है, टैबलेट खाने से दब जाएगा। तो भोले बाबा ने टैबलेट दिया था अहंकार दबने के लिए। नारद जी ने टैबलेट खाया नहीं, फेंक दिया, तो घाव और बढ़ गया। जब घाव बढ़ गया तो भगवान सोचे अब ऐसा घाव हो गया है कि बिना ऑपरेशन का ठीक नहीं होगा। अब घाव ऐसा हो गया, क्या करिएगा? तो भगवान के भक्त को अहंकार हो जाए तो वही तो भगवान का भोजन है। अपने भक्त का अहंकार भगवान दूर करते हैं, अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जैसे माँ अपने बालक की रक्षा करती है, वैसे भक्त भगवान की रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं? हरे करऊ सदा तीन के रखवारी, करऊ सदा के रखवारी, सदा के रखवारी। जैसे माता अपने बालक की रक्षा करती है, नारद बाबा को रहा नहीं गया, गए क्षीर सागर और जा करके भगवान से मुलाकात किए। भगवान ने कहा आओ नारद, आओ आओ, बहुत दिन बाद आए हो। पहले तो दर्शन करने आते थे, आज तो दया करने आए हो, क्योंकि अब तो दर्शन का जरूरत है नहीं, अब तो दया करो। बहुत दिनन की मुनिदाया, आहा, बिना बजाते वहाँ पहुँचे हैं। भगवान ने हाथ पकड़ के अपने आसन पर बैठा लिया, बैठो बैठो। यही भूल हो गई भक्त से, कभी भी भगवान की बराबरी नहीं करना चाहिए। पर बराबरी में बैठ गए, अपना काम कथा सुनाए। यद्यपि शिव वर्ज्य थे, पर स्वभाव था लबर लबर सब बताई दिए। और बताने के बाद भगवान तो समझ गए कि वो मेरी माया नारद को पकड़ ली है। भगवान रूखा चेहरा कर लिए, उदास चेहरा करके बोले, अरे नारद
आपका सुमिरन कोई करेगा ना नारद नारद, उसके पास भी कामदेव नहीं जाएगा। आपका काम क्या बिगाड़ ले। जय हो नारद जी, आपकी जय हो। आप तो ब्रह्मचारी हैं महाराज, आपको कभी काम सता सकता है? नारद कृपा, नारद जो है अभिमान पूर्वक बोले, सब आपकी कृपा है महाराज, सब आपकी कृपा। बहुत लोग होते हैं ना ऊपर ऊपर से कहते हैं हम किए हैं, हम किए हैं, और भीतर है कि मन में है कि हम ही सब किए हैं, और ऊपर ऊपर से आपको कहेंगे सब आपका कृपा है, आप ही के चलते तो सब हुआ है। और अंदर तो चल रहा है कि हम सब किए हैं, आप क्या है, कुछ नहीं हो। हाँ? कृपा आपकी है, भगवान को बोले। भगवान समझ गए अहंकार दूर करना है। नारद विदा लेकर के वहाँ से चलते हैं, और जैसे ही चले तो रास्ते में एक नगर बसा दिए माया का। शील निधि राजा बन गए। उनकी एक बिटिया है जिसका नाम पड़ गया विश्व मोहनी। नारद जी उस नगर में गए, पूछे कौन नगर है, क्या बात है। चर्चा समझ में आई, और जब समझ में आ गई चर्चा तो राजा के दरबार में गए, और जाकर के दरवाजे पर सूचना दिया। राजा स्वागत किए, घर ले गए, बैठाए पलंग पर, कुशल क्षेम हुआ। अपने बिटिया को लाए सामने, बोले मेरी बिटिया है, थोड़ा इनका गुण दोष वर्णन करिए। बाबा हाथ पकड़े, अब माया का स्पर्श हुआ, बुद्धि बिगड़ गई। बाबा जहाँ हाथ पकड़े मन डिस्टर्ब हुआ, और डिस्टर्ब होने का कारण क्या, जो लिखा हुआ था वो नहीं बताए, बना बना के बता रहे। हाथ देखे तो क्या बताए, जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूप तेहि जीत न कोई, सेवई सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। जो इससे विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा, उसको कोई जीत नहीं पाएगा, ये बता रहे हैं। और लिखा हुआ था ना कि जो इससे ब्याह करेगा वो पहले से अजर होगा, अमर होगा, उसको आज तक कोई जीत नहीं पाया है। लेकिन ये उल्टा बता रहे। अब वहाँ से गुण दोष बता करके चले गए, हाथ दिखा करके देख करके चले गए। और जब गए तो अब भजन में मन नहीं लगता। अब एक ही मन में बात है कि काम को, क्रोध को, लोभ को जीतिए गए हैं। अगर उस कुंवरी से विवाह हो जाएगा तो विष्णु से हम कम थोड़े रहेंगे, हम अपना बराबरी में ठाठ लगा के बैठेंगे। हाँ, तो कैसे मिलेगी, अब यही चिंता, अब टेंशन मन में हो गया। जैसे भी है वही लड़की चाहिए। आज की भाषा में कहे तो नारद जी को विश्व मोहनी से प्यार हो गया। और जब प्यार हो गया तो काम का वेग इतना सताया कि परेशान हो गए। और जब परेशान हो गए तो यही चाहिए, चाहे जैसे भी हो। तो सोचे कि भाई कौन अभी सहायता करेगा इस मामला में, किसके पास जाए, किससे सहायता ले। लेकिन धन्य है भगवान का भक्त, विवाह करने का भी इच्छा हुआ तो दुनिया वाले से नहीं बोले, किससे बोले, भगवान से बोले। सहायता भी मांगना था तो दुनिया वाले से नहीं मांगे, उन्हीं से बोले। प्रभु, बोले क्या है, बोले इमरजेंसी है, जल्दी प्रकट होइए। भगवान भी कौतिकी हैं, लीला करो, वो सामने प्रकट हो गए। कहो नारद, बड़ा इमरजेंसी में याद किए हो, क्या बात है। बोले सरकार एक काम कर दीजिए। बोले क्या कर दे, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, जही प्रकार आप अपना रूप हमको दे दीजिए। भगवान मुस्कुराने लगे। अरे कोई किसी से गाड़ी मांगता है,
कपड़ा मांगता है, पैसा रुपया मांगता है। ऐसा तो धरती पर कोई नहीं हुआ कि किसी का रूप कोई मांगता है। अच्छा, अगर ऐसा होने लगे धरती पर तो गोरी चमड़ी के पीछे तो दुनिया दीवानी है। सारी दुनिया पैसा लगा लगा करके सोचेगी हम उसका खरीद ले, हम उसका खरीद ले, मांग ले। लेकिन भगवान कृपा किए हैं कि ऐसा व्यवस्था नहीं है, नहीं तो दुनिया और परेशान हो जाती इस माया के चक्कर में, और फजीहत होता। सरकार दूसरे किसी उपाय से उस कन्या को हम नहीं पा पाएंगे, इसलिए आप हमको दीजिए, अपना चेहरा हमको दे दीजिए। सुंदर चेहरा रहेगा तभी तो पसंद करेगी। हाँ ठीक है। एक चौपाई यहाँ बड़ा महत्व की है, जिस चौपाई को नारद जी ने बोला, और यही चौपाई नारद जी की जिंदगी उनका जो है रक्षा कर गई। यही चौपाई जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। करहूँ सबेगी, करहूँ सबेगी दास मैं तोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। जैसे मेरा हित हो हे नाथ वही करिए। भगवान हंसने लगे और कहे अगर हित करेंगे ना तो आपका विवाह कराना पड़ेगा, लेकिन हित नहीं करेंगे, परम हित करेंगे। समझ रहे हैं बात को? साधारण भलाई करेंगे तो आप फंस जाइएगा, आपका गड़बड़ हो जाएगा। जो चाह रहे हैं वो दे देंगे तो और आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपका जो जिसमें असली हित होगा, जहाँ सच में आपकी भलाई होगी, वही मैं करूँगा, अर्थात विवाह नहीं होने दूंगा। क्यों? माया तो भगवान की पत्नी है ना, और नारद भगवान का बेटा है, तो बेटा कहीं माँ से विवाह करने चलेगा तो अच्छा बात है। माँ से विवाह नहीं होता है, माँ को प्रणाम किया जाता है। माया को प्रणाम करो, लेकिन आपकी बुद्धि गड़बड़ हो गई है नारद, इसलिए उसका उपाय हमको करना पड़ेगा। रहस्य में भगवान बोले थे, समझ नहीं पाए। शेरम, बच्चों को शांत करिए, इधर क्यों गड़बड़ कर रहे हैं? भगवान ने वरदान दिया, सभा लगी, सब राजे महाराजे उस सभा में पहुंचे। नारद जी भी पहुंचे और उसी सभा में जाकर बैठ गए। इधर शंकर जी अपने 2 गणों को नारद जी के पीछे लगा दिए थे, बाबा जी का भेष बना के। देखो बाबा कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या करते। ये दोनों बाबा के पीछे में बैठे थे और कह रहे थे वाह वाह ब्यूटीफुल। अरे इतना बढ़िया मेकअप किए हैं, आपको छोड़ के दूसरा को पसंद नहीं करेगी, बिल्कुल देखेगी और जय जय हो जाएगा। माला पहन लीजिएगा।
इतना बढ़िया। हाँ हाँ, कूट कर रहे हैं नारद जी को सुना सुना के। और नारद जी भी घमंड में, क्यों? आहा, ऐसे उसी जगह से थोड़े सुंदरता मिली है जहाँ से सारी दुनिया को सुंदरता मिलती है, उन्हीं से मांग के आए हैं। हाँ, नौगछिया और भागलपुर का ब्यूटी पार्लर उसमें नहीं लगेगा। उतना बड़ा संसार का वो ब्यूटी पार्लर है जो रोज बनाते हैं, और ऐसा बनाते हैं कि एक आदमी का चेहरा जैसा बना दिए दूसरा वैसा होता नहीं। जितना माटी उतना चेहरा। ये सब हम लोग उनका माटी तो हैं, लेकिन किसी का चेहरा एक दूसरे से मिल रहा है। ऐसा कारीगर है, ऐसा खिलौना बनाने वाला है कि पूछो मत। उन्हीं से मांग करके आया। कुंवरी वरमाला लेकर के आई, इधर उधर देखी और नारद जी के तरफ देखी तो कही कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये बीच में बंदर कहाँ से आ गए। लेकिन एक भगवान ने लीला किया था कि नारद जी केवल कन्या को ही बंदर रूप में दिखाई दिए थे, और दुनिया जितनी थी सबको नारद के रूप में ही दिखाई दिए थे। लेकिन कन्या जैसे ही नारद जी के तरफ देखी, मरकट बदन भयंकर देहि, बंदर का चेहरा देखत हृदय क्रोध बातें। क्रोध में हो गई देखते देखते, हमारा बोहनिया बिगड़ गया, ये कहाँ से इस बीच में आके बैठ गया है। अब पहले नियम था, स्वयंवर होता था, कन्या लड़की जिस लड़का या जिस राजा को पसंद कर ली उसके गले में माला डाल दी, उससे विवाह होता था। उधर भूलकर भी हम नहीं देखी जिधर नारद जी बैठे थे। अब तो नारद जी नीचे ऊपर कर रहे हैं, लगता है कुर्सी पर खड़ा हो जाएंगे, लगता है हमको नहीं देखी है कहा। इधर गन लोग जो है अपना मजा ले रहे हैं। वाह वाह क्या बात है, एकदम ब्रांडेड कपड़ा पहने हैं, वाह वाह वाह। सुन करके गदगद। उसी समय लीला हुआ, क्या हुआ, भगवान आ गए राजा का भेष बना के, और विश्व मोहिनी ने माला पहनाया, भगवान लेके 9 2 11। अब तो सबसे अधिक गुस्सा किसी पर था नारद जी को, तो दोनों गणों पर। पीछे मुड़े और बिल्कुल क्रोध में बावरे होकर के बोले कि तुम लोग क्या बोल रहे थे। बोले सरकार जो भी बोल रहे थे अपना चेहरा पहले देखिए ना कि कैसा लग रहे हैं। अब बाबा के पास तो कमंडल था, उसी में जल रखे थे, चेहरा झांक करके देखे तो और क्रोध हो गया। अरे बंदर का चेहरा, ये किसने कैसे गड़बड़ कर दिया। अब गुस्सा में लाल होकर के पहले तो श्राप दे दिए दोनों को जो पीछे बैठे थे। हो निशाचर जाई तुम्हां कपटी पापी दो, हंसऊ हमई सोले हूँ फल, बहुरी हंसऊ मुनि को, बहुरी मुनि को। हमसे हंसने का फल ले लो, अब दोबारा कभी किसी मुनि पर नहीं हंसो, दोनों जाकर के राक्षस हो जाओ। गणों ने कहा अच्छा हम तो राक्षस हो जाएंगे, लेकिन जो ये रूपवा दिया है उसको क्या करिएगा। बोला उसी के पास जा रहे हैं।
अब क्रोध में बिल्कुल परेशान होकर के नारद बाबा दौड़ पड़े। कहाँ मिलेगा विष्णु? बैकुंठ मिलेगा, क्षीर सागर मिलेगा, गोलोक धाम मिलेगा, शंकर के पास मिलेगा, जहाँ मिलेगा आज छोड़ूंगा नहीं। गाली देते हुए बावरे होकर के भाग रहे नारद। लेकिन भगवान भी लीलाधारी हैं, जिधर से नारद जी जा रहे थे उधर से भगवान आ रहे हैं। अकेले नहीं है, जिससे विवाह किए थे नईकी दुल्हन, और साथ में लक्ष्मी जी भी हैं। अब तो और क्रोध में लाल हो गए ना। अरे दैया हाई देख लीला हो, हमको एक नहीं करने दिया, अपने दूधू को बैठा के आए। हे भगवान, ये तो बड़ा छली है, बड़ा कपटी है। और इतना बकने लगे गाली। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, ये आपका भक्त नारद है जो रात दिन नारायण नारायण का प्रचार करता है? बोले हाँ वही है। तो आपको गाली दे रहा है? तो बोले क्या हुआ, सब सुनना पड़ता है। जो जितना सम्मान करता है ना, जो समय गड़बड़ होता है तो वो उतना जबरदस्त बदला लेता है। वो कहता है कि तुमको क्या पता है, भीतर के बात हमको पता है, हम अंदर का मामला जानते हैं क्या हो रहा है। इसलिए इस दुनिया में फ्री का कुछ नहीं है, कीमत देना पड़ेगा हर जगह। बिना कीमत चुकाए उपाय नहीं। फिर भी गाली क्यों? बोले कि अरे विवाह होके आया है ना, तो वहां तो गाली कोई सुनाया नहीं, तो मेरा भक्त गाली सुना रहा है, क्या दिक्कत है? इतना दिन नारायण नारायण किया है, दो चार गालियां दे देगा तो वो भी सुन लेंगे, क्या दिक्कत है? दोनों तरफ से बात हुई। नारद जी ने बहुत कुछ सुनाया। आपने समुद्र मंथन में देवताओं को अमृत पिला दिया, असुरों को मदिरा पिला दिया, अपने लक्ष्मी ले लिया, शंकर को बहला के विष पिला दिया। हमेशा से कपटी हो, स्वतंत्र हो, हमेशा से छल करते हो विष्णु, हम जानते हैं आपके आगे पीछे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, आज नारद के घर में बायन दिए हो, उसका फल आपको मिलेगा। बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। और सुनिए, जिस मनुष्य शरीर में हमको आपने छला है ना, बंदर का न भेष दिया था, मैं श्राप देता हूँ, सोई तनुधर हूँ श्राप मम एहा। मैं नारी के लिए तड़प रहा था, आप भी मनुष्य शरीर धारण करिएगा, मनुष्य बनिएगा धरती पर जा करके। मेरा पहला श्राप है। और दूसरा श्राप, आपने बंदर का भेष बनाया। जब दुनिया में कोई आपको सहायता करने वाला नहीं मिलेगा, उस समय ये बंदरे भालू आपकी सहायता करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और मेरा तीसरा श्राप है, आपने मेरा छोटा मोटा अपराध नहीं किया है, आपने मेरा बड़ा अपराध किया है। अरे मम अपकार कीन्ह तुम भारी, अनारी बिरह तुम होब दुखारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। भगवान ने कहा अब मत कहना कि अब स्वतंत्र है, क्योंकि अब आपका श्राप शीश पर धारण कर ली। अब ठीक है ना? बोले हाँ ठीक है। ये तो सब माया का था, ठाकुर जी ने सब माया हटाया। और जैसे ही माया हटाया तो न नईकी दुल्हन है, न पहली वाली है, न रथ है, बस भक्त और भगवान बच गए। अब नारद जी को लगा ये क्या है, ये हम क्या क्या बोल दिए, क्या कर दिए। धीरे धीरे नारद जी को बात समझ में आ गई, चरणों में गिर पड़े। हे सरकार, मेरा श्राप झूठा हो जाए, झूठा हो जाए, झूठा हो जाए।
भगवान ने कहा नहीं नहीं सच्चा हो जाए, सच्चा हो जाए, सच्चा। बोले क्यों? बोले हमको भी इच्छा है धरती पर अवतार लेने का, इसीलिए आपका श्राप ही माध्यम बनेगा, तब ना अवतार लेंगे। तो हमको क्यों इतना चक्कर लगाए? बोले विशेष काम अपने प्रिय आदमी से करवाना चाहिए, तो आप मेरा प्रिय आदमी है तो हम आपको माध्यम बनाए। अच्छा ठीक है, हम आपको जो दुर्वचन बोले, इतना गाली बके, इस पाप से हम कैसे बचेंगे? बोले कि एक ही उपाय है, जा करके भगवान शंकर का स्मरण करिए, आपका कल्याण हो जाएगा। 100 बार शंकर जी का जा करके नाम लीजिए, आपका उद्धार होगा, उद्धार हो जाएगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम हर भोले नमः।